everyone, welcome to Breakthrough Science. So guys, this video lecture is based on important glands in human body. इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स देखेंगे. इसके बाद ज़्यादा फोकस करेंगे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे, बिकॉज आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मोस्टली आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनसे निकलने वाले हॉर्मोन्स एंड उनका क्या फंक्शन है आपकी बॉडी में, यहाँ से ही आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं. तो इन पे ही फोकस करेंगे. एंड में मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक्स भी बता दूंगी कि कैसे आपको इन हार्मोन्स के नाम याद रखने हैं, बिकॉज अगर आपको हार्मोन्स के नाम याद हो जाएंगे तो फंक्शन याद करना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ. एंड अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, सो दैट आपको ऐसे ही हमारे अपडेटेड वीडियोज मिलते रहेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द सेशन. ऑल्सो हियर माई टेलीग्राम चैनल प्रिपेयर साइंस विद मोनिका. आप मुझे फर्दर किसी भी डाउट से रिलेटेड आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपके एग्जाम से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मैं इसी चैनल पर ही देती रहूँगी. तो कोशिश करना एक बार आप इस टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो गाइस. देखो, सबसे पहले अगर मैं ग्लैंड्स की बात करूं तो हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, एक्चुअली ये ग्लैंड्स होते क्या है, हिंदी में अगर हम बात करें तो ग्लैंड्स को हम ग्रंथियां कहते हैं. ठीक है, ये जो ग्लैंड्स हैं ये बनते किससे हैं? अब ऑब्वियसली ये ग्लैंड है तो एक ऑर्गन होगा हमारी बॉडी का. ठीक है, ऑर्गन की अगर बात किया जाए तो ऑर्गन आपका बनता है टिश्यू से. अब कई सारे टिश्यूज, बहुत टाइप के टिश्यूज होते हैं. एक्चुअली हमने 4 टाइप्स के, मोस्टली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज पढ़े थे. एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा है, मस्कुलर टिश्यू पढ़ा है, ठीक है, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा है. तो आखिर हमारे ये जो ग्लैंड है ये किन टिश्यूज से, किस टाइप के टिश्यूज से आपको मिल के बनेंगे? तो सबसे पहले तो याद रखना कि जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं ये एपिथेलियल टिश्यूज से बने होते हैं. एपिथेलियल टिश्यूज में भी कौन से वो एपिथेलियल टिश्यूज हैं? तो यहाँ पे आपकी एक स्पेशल एपिथेलियल टिश्यूज होती है गाइस, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज आर इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी. इस टिश्यू में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों ये स्पेसिफिक टिश्यू है जो ग्लैंड बना पा रही है? तो देखो, हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल्स ही आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और टिश्यू बनाते हैं, यानी कोशिकाएं आपस में जुड़ी और उत्तके बना करके दी. कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनके पास सीक्रीशन की प्रॉपर्टी होती है. सीक्रीशन मतलब अपने अंदर से वो मटेरियल को बाहर सीक्रीट करती हैं. तो इस टाइप के जो भी हमारे स्पेशलाइज्ड सीक्रीटिंग सेल्स होते हैं ना, वो आपस में ग्रुप करते हैं एंड देन दे फॉर्म अ ऑर्गन एंड दैट ऑर्गन इज कॉल्ड योर ग्लैंड. सो ग्लैंड की डेफिनेशन क्या है? इट इज एन ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस एंड रिलीजेस सब्सटेंस दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी. तो यही वो ग्लैंड है जिनसे कि हार्मोन्स निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, केमिकल सब्सटेंस निकलते हैं, एंड दो सब्सटेंस हेल्प्स टू रेगुलेट आवर बॉडी फंक्शंस. आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हुई है. चलिए आगे बढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स की बात करते हैं. सबसे पहले हम 2 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स की बात करेंगे. हमारे जो ग्लैंड हैं एक्चुअली 3 टाइप के हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स्ड ग्लैंड, जिसको कि आप हेटेरोक्राइन भी कहते हो. ठीक है, फटाफट से पहले इनको देख लेते हैं. देखिए, हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, एंडोक्राइन, एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर, एक्सो का मतलब होता है बाहर. तो नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए. अगर ये एंडोक्राइन है तो इस ग्लैंड से जो भी मटेरियल बाहर निकलेगा, जो भी हार्मोन बाहर निकलेगा, वो कहाँ पे जाएगा? वो सीधा ब्लड कैपिलरी के अंदर जाएगा. ठीक है, वो और किसी दूसरे ऑर्गन में नहीं जाएगा. वो कहाँ पे जाएगा? ब्लड कैपिलरी के अंदर ही जाएगा. जैसे सपोज करो कि आपके थायराइड ग्लैंड, ठीक है, हमारा थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से जो भी हार्मोन्स हमारे निकल रहे हैं वो किसी दूसरे ऑर्गन में नहीं जा रहे हैं. वो कहाँ जा रहे हैं? इनके आसपास जो ब्लड कैपिलरीज लगी हुई है, ये हार्मोन्स उनके अंदर जा रहे हैं. तो यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड को कोई डक्ट, कोई पाइप की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा हार्मोन्स ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं. इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को आप डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हो. एग्जाम में कभी कभी डक्टलेस ग्लैंड से क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है,
एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, ये वो ग्रंथियां होती हैं जहां से जो भी केमिकल सब्सटेंस बाहर निकलते हैं वो ब्लड कैपिलरीज में ना जा करके दूसरे ऑर्गन में, बॉडी के ही दूसरे पार्ट में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जो भी सीक्रेशन बाहर निकल रहा है वो दूसरे पार्ट में जा रहा है। जैसे एक बहुत ईजी एग्जाम्पल आपको मैं अगर बताऊं तो आप सभी ने सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। हमारे सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है, राइट। सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाले एंजाइम कहाँ आते हैं, हमारे माउथ के अंदर आते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई सलाइवा जो है हमारे ब्लड में जाके मिक्स होता है, नहीं है, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड किस टाइप का ग्लैंड हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से निकलने वाले सब्सटेंस बॉडी के दूसरे पार्ट में जा रहे हैं, ब्लड कैपिलरीज में नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे इन्हें क्या चाहिए, इनको जरूरत होती है डक्ट की, इन्हें पाइप की जरूरत पड़ती है और उसी डक्ट के थ्रू ही ये दूसरे बॉडी ऑर्गन में एंटर करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट एक और ग्लैंड है आपका एंड दैट इज योर हेटेरोक्राइन और पैराक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। आप इसको हेटेरोक्राइन भी कह सकते हो कहीं कहीं, और कहीं कहीं इसे मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों इसे हेटेरो या मिक्स ग्लैंड कहते हैं, ये इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है। ये एंडोक्राइन की तरह भी काम कर लेते हैं एंड एक्सोक्राइन की तरह भी काम कर लेते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल है इनका पेनक्रियाज, ठीक है। दिस इज योर पेनक्रियाज, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये आपकी पेनक्रियाज की है। पेनक्रियाज भी एक ग्लैंड है और वो किस टाइप का ग्लैंड है, वो मिक्स्ड ग्लैंड है। क्यों, क्योंकि पेनक्रियाज जो है एक्सोक्राइन की तरह भी फंक्शन कर रहा है और एंडोक्राइन की तरह भी फंक्शन कर रहा है। कैसे फंक्शन कर रहा है, देखो आपको पता है कि जो हमारे पेनक्रियाज हैं इनके अंदर क्या है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। वो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स कौन से होते हैं, ट्रिप्सिन होते हैं, काइमोट्रिप्सिन होते हैं, अमाइलेज होते हैं, न्यूक्लियेज होते हैं, लाइपेज होते हैं, राइट। ये सभी क्या है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं। इन एंजाइम्स का क्या काम होता है, ये डिओडिनम में आते हैं और वहां पे आके आपके जो भी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होते हैं उनका कंप्लीट डाइजेशन कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पेनक्रियाज ने पेनक्रियाटिक डक्ट, दिस इज योर पेनक्रियाटिक डक्ट, तो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जो भी पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है उसको डिओडिनम में रिलीज किया। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है पेनक्रियाज का, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन कर रहा है, ठीक है। जब हमारा पेनक्रियाज रिलीज करता है हार्मोन लाइक इंसुलिन या ग्लूकेगॉन, तो ये जो हार्मोन्स होते हैं वो सीधा पेनक्रियाज से निकल के कहाँ जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाते हैं। तो जो भी आपका इंसुलिन है, ग्लूकेगॉन है, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी के अंदर एंटर कर रहा है। तो इस टाइम पे हमारा जो पेनक्रियाज है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है। तो हर वो ग्रंथि जिसके पास ये दोनों फंक्शन हो रहे हों, उन ग्रंथियों को, उन ग्लैंड्स को हम हेटेरोक्राइन या मिक्स ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स गाइस आपके स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, लेक्राइमल ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, स्टमक ग्लैंड एंड ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ये वो सारे ग्लैंड्स हैं जो कि आपके एक्सोक्राइन की तरह काम कर रहे हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मोस्टली जो हैं केमिकल सब्सटेंस एंजाइम्स रिलीज करते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो एग्जांपल्स आएंगे आपके हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियाज, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, एड्रिनल, टेस्टिस एंड ओवरी। यही हेटेरोक्राइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पेनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी एंड लीवर, तो ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि हेटेरोक्राइन की तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल्स को आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कभी कभी लाइक अगर आप CAPF का एग्जाम दे रहे हो या NDA का एग्जाम दे रहे हो तो कभी कभी डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल दे के पूछ लेंगे कि बताओ ये किस टाइप का ग्लैंड है, ठीक है। चलिए फोकस करेंगे हम मोस्टली आज एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के लिए आपको इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं देना है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन याद रखनी है, राइट। देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी आपको कौन कौन से ग्लैंड्स पढ़ने हैं एक्चुअली, तो यहाँ पे इस फिगर में आपको मैं दिखा दूँ, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, थायमस, एड्रिनल, पेनक्रियाज, ओवरी एंड टेस्टिस, ये सभी कौन से ग्लैंड हैं, ये सभी आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनके लोकेशन और जिनके फंक्शंस के बारे में आपको यहाँ पे कवर करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज द एंडोक्राइन
सिस्टम, ठीक है। ये एंडोक्राइन सिस्टम ही क्या सिस्टम है? सबसे पहले गाइस, एंडोक्राइन सिस्टम आपका जो है ये हमारे बॉडी के ना लॉन्ग टर्म चेंजेस को रेगुलेट करता है। लॉन्ग टर्म चेंजेस मतलब सपोज करो कि किसी की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ, ठीक है। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये रिलीज तो हो रहा है और उसकी वजह से पर्सन की हाइट इंक्रीज कर रही है, बॉडी बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, ये सभी चीजें हो रही हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि बाद में जब ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो वो वापस पहले वाली हाइट पे आ गया, ऐसा तो नहीं है। तो हमेशा से वो क्या रहेगा, एक बार जो चेंज हो जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड की वजह से वो कंटिन्यूअस रहता है। प्यूबर्टी के बाद जब टेस्टोस्टेरोन का रिलीज होता है तो मेल की बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, राइट, लाइक बियर्ड निकल आते हैं, बॉडी पे हेयर डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि बाद में एक दिन के बाद वो वापस से खत्म हो जाता है। तो जो भी एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से चेंज होता है ये हमारी बॉडी में लॉन्ग टर्म तक रहता है। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट इट रेगुलेट्स द लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द बॉडी। Further, it also controls our body's daily activity। अब हमारी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी है, हमारा हंसना, बोलना, रोना, गाना, डरना, फाइटिंग करना, राइट, हर ये जो भी हमारी एक्टिविटी है, भूख लगना, भूख ना लगना, राइट, सोना, बिल्कुल नहीं सोना, राइट, तो ये नींद बहुत ज़्यादा आती होगी आप में से कुछ लोगों को, तो इसके पीछे भी हार्मोनल बैलेंस ही होता है हमारी बॉडी का, राइट। तो ये जितने भी फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं हमारे बॉडी में डे टू डे लाइफ में, उन सभी को कौन रेगुलेट करता है? आपका एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट करता है। एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एंड उन ऑर्गन्स को हमने क्या कह दिया? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कह दिया। अब जैसे आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, वहाँ पे आपने देखा कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको लंग्स होता है, ट्रैकिया होता है, राइट, ब्रोंकाई होता है, तब तो आप उसको एक कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम कह रहे हो। उसी तरह एंडोक्राइन सिस्टम के लिए आप क्या कहोगे कि यहाँ पे आपके पास होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपस में मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। Endocrine gland produces and releases chemical substance that signal changes in other part of the body। अब एंडोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल सब्सटेंस बाहर निकल रहा होता है उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? हॉर्मोन्स कहते हैं, ठीक है। अब ये हॉर्मोन्स क्या होते हैं? दीज आर नथिंग बट द केमिकल कंपाउंड ओनली, राइट। क्या काम होता है इनका? ये केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। केमिकल मैसेंजर मींस बॉडी के एक पार्ट से निकले और दूसरे पार्ट को जा करके एक्टिवेट किए। जैसे सपोज करो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकला TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। अब ये थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है, तो ये हार्मोन पिट्यूटरी से निकला और कहाँ पहुंचा? ये पहुंचा आपके थायराइड के पास। क्या किया? थायराइड को स्टिमुलेट कर दिया, उनको बोला कि भाई तू अपने अंदर से अपने हार्मोन्स बाहर निकाल ले, ठीक है। तो हार्मोन्स का क्या काम होता है? ये एक जगह से निकलते हैं और दूसरी जगह जाकर के मैसेज देते हैं कि भाई तुझे स्टिमुलेट होना है। और सिर्फ स्टिमुलेट ही नहीं, उन्हें स्टॉप करने के लिए इनहिबिटिंग हार्मोन भी रिलीज होता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से, जो एक टाइम के बाद जैसे ही ग्लैंड का हार्मोन का काम खत्म हो जाता है वो दोबारा से इनहिबिटिंग हार्मोन जाते हैं और कहते हैं कि भाई थायराइड अब तू रुक जा, अपने हार्मोन के सीक्रेशन को बंद कर दे। समझ में आया? तो हार्मोन्स आपके दो टाइप के हुए, एक स्टिमुलेटरी हार्मोन होते हैं, एक इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं। काम करने के लिए सीक्रेटरी हार्मोन, काम को रुकवाने के लिए इनहिबिटरी हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। चलिए, सो दीज आर द लिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिसको आपको पढ़ना है, जिसके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनके लोकेशंस देख लेंगे, बॉडी में इनके लोकेशंस कहाँ पे हैं, क्या फंक्शंस हैं। एंड में मैं आपको इन सभी से रिलेटेड इनके हार्मोन्स, क्या कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और उनका क्या फंक्शन है वो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमस की, ठीक है। देखो हाइपोथैलेमस जो है ये कहाँ लोकेटेड होता है? दिस इज लोकेटेड ऑन आवर ब्रेन। ये जो पोर्शन है ना ये आपके हाइपोथैलेमस का है, ठीक है। कहाँ लोकेटेड होता है हाइपोथैलेमस? हमारे ब्रेन में होता है। इट रिलीजेस हॉर्मोन्स विच स्टिमुलेट और सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ अदर हॉर्मोन थ्रू आउट द बॉडी। अब हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं वो या तो स्टिमुलेटरी हार्मोन होते हैं या तो इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं। अगर फंक्शन कराना है तो हाइपोथैलेमस से निकलता है स्टिमुलेटरी हार्मोन, अगर स्टॉप करवाना है तो इनसे निकलते हैं इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है।
हाइपोथैलेमस को कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज कनेक्टिंग लिंक. कनेक्टिंग लिंक बिटवीन whom? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. इसे एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो, सबसे पहले तो जो आपका हाइपोथैलेमस है ये आपके ब्रेन का पार्ट है. ठीक है, अब हमारे ब्रेन में सेरिब्रम में जो भी सिग्नल आता है, सेरिब्रम उसको हमारे हाइपोथैलेमस को शेयर करता है कि भाई बॉडी से ये काम करवाना है. ठीक है, बॉडी में थायराइड वाले हार्मोन रिलीज करवाने हैं, इसका मेटाबॉलिक रेट कम हो रहा है. ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया? हाइपोथैलेमस ने ब्रेन से वो सिग्नल लिया और लेने के बाद वो सिग्नल उसने किसको दिया? उसने पिट्यूटरी को सिग्नल दिया. अब हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये आपकी मास्टर्स ग्लैंड कहलाती है. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर्स ग्लैंड कहते हैं. क्यों मास्टर कहते हैं इसे? क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं एक्सेप्ट हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को छोड़ के जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स उनको कंट्रोल करती है. जब पिट्यूटरी से सिग्नल जाएगा तभी थायराइड से हार्मोन निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा. तो सिंस इट कंट्रोल्स ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी एक्सेप्ट हाइपोथैलेमस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड. और खुद पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है. तो हाइपोथैलेमस को हम कह सकते हैं कि दे आर द मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड. ये मास्टर के भी मास्टर निकले. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड की जो पोजीशन है वो जस्ट आपके हाइपोथैलेमस के नीचे होती है, यानी ब्रेन में ही हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे आपको मिलता है पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी एक स्मॉल बॉडी है, ठीक है, जो हैंग करती है सेंट्रल एरिया ऑफ द ब्रेन. इट प्रोड्यूसेस अ हार्मोन विच हेल्प्स कंट्रोल द बॉडी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल, help with childbirth, trigger the production of sex hormone and promote body growth. तो अब चूंकि हमारे डिफरेंट ग्लैंड्स हैं और हर ग्लैंड्स, कोई ना कोई ग्लैंड्स इन सभी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उन सभी ग्लैंड को स्टिमुलेट कराने के लिए पिट्यूटरी रिस्पॉन्सिबल है. दैट्स वाई इसे कहा जाता है मास्टर्स ग्लैंड. थोड़ा सा हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देख लेते हैं क्योंकि पिट्यूटरी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्वेश्चंस इसके अंदर से ही सारे ग्लैंड्स सारे हार्मोन्स निकलते हैं और ये मास्टर ग्लैंड है. तो रोल ऑफ पिट्यूटरी देखते हैं. सबसे पहले देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है गाइस, ये आपके मास्टर ग्लैंड कहलाते हैं. क्यों कहलाते हैं? आई होप सबको क्लियर हो गया है. Then the anterior lobe of the pituitary receives signal from hypothalamus and respond by sending out the appropriate hormone to other gland. अब देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको यहाँ दो पार्ट मिलेंगे, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर मतलब आगे को निकला हुआ, पोस्टीरियर मतलब पीछे को निकला हुआ, ये याद करने के लिए. ठीक है, अब ये जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी होते हैं इनके अंदर से सभी हार्मोन जो भी हमारे ग्लैंड्स को, बाकी सभी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करने के लिए या इनहिबिट करने के लिए जो हार्मोन है वो इसी एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर बन रहे होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं और बनने के बाद वो यहीं से रिलीज होते हैं. ठीक है, जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई पर्टिकुलर हार्मोन का सिंथेसिस नहीं हो रहा होता है. जो भी हार्मोन आपके हाइपोथैलेमस में बना होता है वो हार्मोन आकर के एंटीरियर हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है. जैसे ही बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वो हार्मोन आपका रिलीज होता है. तो याद रखिएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ना कि पोस्टीरियर के खुद के कोई हार्मोन होते हैं. ठीक है, posterior pituitary receives oxytocin or antidiuretic hormone ADH from the hypothalamus, relay them to the body as necessary. तो posterior pituitary क्या कर रहे हैं? हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन और ADH हार्मोन रिसीव कर रहे हैं और जब बॉडी को उनकी रिक्वायरमेंट हो रही है तो वो उसको पास ऑन कर रहे हैं. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लैंड्स हम. थायराइड ग्लैंड. ठीक है, देखो थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारे नेक रीजन में होता है, राइट. पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ब्रेन में, थायराइड हमारे नेक रीजन में होता है. थायराइड के ही अंदर नहीं कहेंगे, थायराइड के ना पीछे को
4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। देखो ये जो येलो कलर का दिख रहा है ना, दीज आर द पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब 3D मॉडल है नहीं, इसलिए मैं आपको इसी तरह दिखा दे रही हूँ। सपोज कर लो कि ये थायरॉयड ग्लैंड है, तो पीछे को यहाँ पे 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड चिपके होते हैं आपके थायरॉयड ग्लैंड से, ठीक है। थायरॉयड ग्लैंड जो है, इट इज लोकेटेड अराउंड द ओएसोफेगस। It creates a hormone which control metabolic process in all the cells and control blood calcium level। ये important है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड से जो हॉर्मोन्स निकल रहे होते हैं, ये आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट रेगुलेट कर रहे होते हैं और साथ ही ये आपकी बॉडी के कैल्शियम को भी मेंटेन कर रहे होते हैं। ब्लड में जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो यहाँ पे आपके थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं कैल्सिटोनिन, वो उनका रोल प्ले करते हैं और वापस से बोन से कैल्शियम के रिलीज को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। ये आगे मैं आपको डिस्कस करूंगी। अभी के लिए बस इतना याद रख लो कि थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहे हैं वो बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट कर रहे हैं एंड ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट कर रहे हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड ग्रुप ऑफ 4 स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं, राइट। दे आर फाउंड on the thyroid, right, and emit hormone which helps to regulate calcium throughout the body। तो अब पैराथायरॉयड ग्लैंड भी कैल्शियम को ही मेंटेन कर रहे हैं, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन कर रहे हैं आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड। अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत कम हो जाता है तब पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होते हैं एंड द बोन्स विल बी इंस्ट्रक्टेड टू रिलीज मोर, राइट। जैसे ही ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हुआ, पैराथ हार्मोन निकले, वो बोन्स को इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई बोन्स में से कैल्शियम निकालो और ब्लड को दो, ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो रहा है। अब बोन्स तो है ही हमारे कैल्शियम और फॉस्फोरस के भरे हुए हैं, ठीक है। तो उनको सिग्नल कौन दिया? ये पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स दिए। नेक्स्ट आता है आपका एड्रिनल ग्लैंड। अब देखो हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं ना, ये आपकी पेयर में होती हैं। अभी तक आपने जो ग्लैंड्स पढ़े थे वो सिंगल ग्लैंड है। थायराइड एक है, पिट्यूटरी एक है, हाइपोथैलेमस एक है, ठीक है। लेकिन जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है ये पेयर में होती है, 1 पेयर यानी 2 ग्लैंड्स। कहाँ होती है ये? किडनी के ठीक ऊपर होती है, राइट। ये वाली लोकेशन जो है ये आपके एड्रिनल ग्लैंड्स की होती है। एड्रिनल ग्लैंड का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 पार्ट मिलेगा। एक आउटर पार्ट मिलता है जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है, और एक इनर पार्ट मिलता है जिसको हम मेड्यूला कहते हैं, राइट। दिस इज नोन एज मेड्यूला। एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला, यही आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला कहलाते हैं। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं दूसरे हार्मोन, एड्रिनल मेड्यूला से भी निकलते हैं अलग हार्मोन। ऐसा नहीं है कि दोनों से सेम हार्मोन निकलेंगे, वो क्या है वो अभी आगे हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड्स जो होते हैं, रियली दे आर 2 ग्लैंड्स विच आर सिचुएटेड टॉप आइदर द किडनी। एड्रिनल ग्लैंड्स मेक हार्मोन विच रेगुलेट द बॉडी वाटर इलेक्ट्रोलाइट। अब एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं वो हमारे बॉडी के वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ इट ऑल्सो कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ये सभी फंक्शन होता है मेजरली आपके एड्रिनल ग्लैंड का। आई होप फंक्शन एंड लोकेशन क्लियर हो गया है। हार्मोन्स कौन से रिलीज होते हैं, क्या टारगेट ऑर्गन है, उसकी मैं लिस्ट आपको दिखाऊंगी, ठीक है। पेनक्रियाज के बारे में तो हमने ऑलरेडी देख लिया। पेनक्रियाज आपके एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करते हैं। पेनक्रियाज हमारे स्टमक के ठीक नीचे होता है, राइट। अगर ये आपका स्टमक है तो यहाँ पे आपको होता है पेनक्रियाज, राइट। पेनक्रियाज जो है located between the 2 kidney produces hormone which adjust carbohydrate metabolism। जब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल, अब चूंकि यहाँ पे पेनक्रियाज एंडोक्राइन की तरह बिहेव कर रहा है, तो पेनक्रियाज से जो हार्मोन निकल रहे हैं वो 2 हार्मोन निकलेंगे, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इंसुलिन कब निकलेगा? जब ब्लड में शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। ब्लड में शुगर का लेवल जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, शुगर यानी ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इंसुलिन जो है आपके पेनक्रियाज से निकलते हैं, ब्लड के अंदर जाते हैं और ब्लड में से जो भी ग्लूकोज होता है उसको ये वापस से सेल के अंदर भेज देते हैं। तो इस तरीके से हमारे ब्लड में से ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए इंसुलिन रिलीज होता है पेनक्रियाज से। सिमिलरली अब मान लो कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो गया है,
ठीक है। तो अब नए ग्लूकोज को कहाँ से मिलेगा आपको, तो वहां पे निकलता है ग्लूकेगॉन हार्मोन, जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्ट करता है और वो ग्लूकोज वापस से आपके ब्लड के अंदर आके मिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से इंसुलिन और ग्लूकेगॉन जो है हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपकी ओवरीज एंड टेस्टिस। अब ये दोनों एंडोक्राइन की तरह भी काम कर रही हैं और हेटेरोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। देखो जब ये एंडोक्राइन की तरह काम कर रहे हैं तो ओवरीज, सबसे पहले जो ओवरी है ये आपको कहाँ मिलती है, ओवरी आपको मिलती है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यूट्रस के दोनों साइड आपको निकली होती है ओवरी, ठीक है। वी हैव अ पेयर ऑफ ओवरी और ये ओवरी यूट्रस के दोनों साइड से हैंग होती है। ओवरी से जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं which helps in the development of female reproductive organ and prepare the uterus for pregnancy। तो ओवरी से दो हार्मोन आपके बेसिकली निकलते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन का काम होता है फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इंक्रीज करना और प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है प्रेगनेंसी को सस्टेन करना। ये दोनों ही हार्मोन आपके ओवरी से निकल रहे होते हैं। टेस्टिस का अगर लोकेशन देखोगे तो टेस्टिस आपको मिलता है स्कॉटम के अंदर, ठीक है। स्कॉटम क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पेनिस के ठीक पीछे होता है। इसी स्कॉटम के अंदर आपको पेयर में टेस्टिस मिलती है। अब ये जो टेस्टिस है, इसी टेस्टिस के अंदर आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है एंड इसी टेस्टिस से हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरॉन। वो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, ये आपके मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट कराता है, ठीक है। आई होप पॉइंट्स आर क्लियर, दीज आर द ग्लैंड्स। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हार्मोन्स कौन से रिलीज हो रहे हैं। देखो सबसे पहले पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो पिट्यूटरी के दो पार्ट आपने पढ़े थे, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से आपके जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो आपके ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन and follicle stimulating hormone। so these are the hormones released from anterior pituitary, ठीक है। posterior pituitary से रिलीज होता है ADH and ऑक्सीटोसिन। तो देखो ये ADH और ऑक्सीटोसिन जो है ये हाइपोथैलेमस में बनता है लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा होता है। काम क्या है, ग्रोथ हार्मोन यूजुअली हमारे लिवर एडिपोज टिश्यू को टारगेट करते हैं एंड इट प्रमोट्स ग्रोथ इनडायरेक्टली एंड कंट्रोल द प्रोटीन लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो बेसिकली हमारे ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म करवाते हैं इनडायरेक्टली, जो हमारा हेल्प करता है ग्रोथ में। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं और थायराइड ग्लैंड जैसे ही स्टिमुलेट हो गया थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं थायराइड हार्मोन्स। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक एड्रिनल ग्लैंड पे काम करता है, ठीक है। ये एड्रिनल ग्लैंड पे काम करेगा और हार्मोन का सिक्रीशन कराएगा। सिमिलरली प्रोलैक्टिन हमारे मेमरी ग्लैंड्स पे काम करती है और मिल्क का प्रोडक्शन कराती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवरी एंड टेस्टिस पे काम करते हैं, रिप्रोडक्टिव फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का भी सेम ही अप्रोक्सीमेटली काम है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में देखें तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, जो कि हमारे किडनी पे अफेक्ट करते हैं और बेसिकली इनका रोल होता है वाटर के कंजर्वेशन में। जब हमारे बॉडी में वाटर का लॉस ज़्यादा होने लग जाता है तो ADH रिलीज होती है और वो किडनी से वाटर मॉलिक्यूल का रीअब्जॉर्प्शन कराना शुरू करती है। ऑक्सीटोसिन ओवरी एंड टेस्टिस पे काम कर रहा है और ये स्टिमुलेट करता है इजेक्शन एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो बेसिकली जो हमारे ऑक्सीटोसिन होते हैं इन्हें हम बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अब इन्हें याद कैसे करें, है ना। चलो ठीक है, आपको क्या याद करना है, सिर्फ पिट्यूटरी हार्मोन्स याद रखने कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं। तो इसके लिए ना आप एक याद रख लो, गोट फ्लैप, ठीक है, बहुत आसान है, गोट फ्लैप याद रखना, ठीक है। अब देखो गोट से G से हो गया ग्रोथ हार्मोन, O से हो गया ऑक्सीटोसिन, ADH थायराइड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, देन आपका हो गया एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एंड आपके हो गए यहाँ पे वो
फ्लैप में तो आपका वो दोनों ही आ जाएगा, ठीक है। देखो ये आपका हो गया ग्रोथ हार्मोन, जी, टी हो गया थायराइड, ACTH आपका हो गया एडेनोकॉर्टिकॉइड, प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिंग, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, देन एक आपका एंटी डायूरेटिक और ऑक्सीटोसिन। तो गोट फ्लैप से आप पिट्यूटरी के सभी हार्मोन्स को याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्लैंड्स, एंडोक्राइन हार्मोन्स की हम बात कर लेते हैं। तो देखो हमारे जो एंडोक्राइन हार्मोन्स हैं, ग्लैंड्स आपके थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं एंड इनहिबिट करते हैं रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन। सिमिलरली पैराथायरॉइड से पैराथ हार्मोन निकलते हैं और ये भी कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं। पेनक्रियास से इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन जो कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। टेस्टिस से निकल रहा है टेस्टोस्टेरॉन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ओवरी से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इनका काम होता है एग को मैच्योर करना, एंड प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है यूट्रस को प्रिपेयर करना फॉर रिसीविंग द एग। एड्रिनल ग्लैंड में आपके दो होते हैं, एड्रिनल मेड्यूला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। मेड्यूला से निकलती है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन जो कि फाइट एंड फ्लाइट में हेल्प करते हैं। देन आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, जो आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड डिक्रीज करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। एल्डोस्टेरॉन भी आपके कॉर्टेक्स से ही निकलते हैं, रेगुलेट सोडियम कंटेंट। एंड पीनियल ग्लैंड जो है ये आपकी ब्रेन में ये भी पाए जाते हैं, इनसे निकलते हैं मेलाटोनिन, और ये मेलाटोनिन हमारे स्लीप साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस चार्ट को एक बार आप नोट डाउन कर लेना। फर्दर आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार वापस से इसे रिवाइज जरूर करना, ठीक है। एंड दिस मच इज एनफ फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू गाइज। विद दिस ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।